हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, बोलने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और एजे इंग्लिश विथ मोतीलाल सर के साथ बने रहें। तो चलिए देखते हैं कि हिंदी मात्राओं के साथ इंग्लिश मात्रा कैसे देखी जाती है, यानी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, कैसे उच्चारण होता है ना, स्पीकिंग कैसे किया जाता है, कैसे आपको बताया जाता है कि कौन सा वर्ड कैसे पढ़ा जाता है ना। तो उसके बारे में जानकारी हम देने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपके सामने दिखाते हैं कि कैसे क्या होता है। ये आ लिखा हुआ है इंग्लिश हिंदी का, तो हिंदी का आ लिखा हुआ है तो इसको इंग्लिश में कभी कभी कुछ नहीं लिखते हैं और यह वर्ड के साथ लेटर के साथ जुड़ा रहता है ना। क्योंकि बिना हिंदी का कोई भी जो भी लेटर होगा, जो भी अक्षर होगा, उसमें अगर आ ना जुटा रहे तो बोला नहीं जा सकता है, आधा बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस नाते ये सभी में मिल जाता है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए का लिखा है तो क में देखते हैं का आधा होता है और प्लस आ होता है, यानी बराबर का, और है ना, तब ये पूरा का समझा जाता है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ नहीं, इसमें हर अक्षरों में मिला रहता है ना। लेकिन इंग्लिश में देखा जाए तो इसको ए से संबोधित करते हैं, लिखते हैं, है ना, ए से लिखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बड़ा आ में भी लगता है, बड़ा आ में भी ए से हो जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं डबल ए हो जाता है। ठीक है, बड़ा आ का कहीं कहीं डबल ए हो जाता है ना। और छोटी ई है, छोटी ई के लिए हम लोग आई लगाते हैं इंग्लिश का। ठीक है, छोटी ई के लिए आई लगाते हैं इंग्लिश का। ठीक है, और बड़ी ई है तो डबल ई भी होता है और आई भी होता है। जब वर्ड के अंत में आएगा ई की मात्रा प्रोनाउंसिएशन तो देखा जाता है कि वहाँ आई लग जाता है। और अक्सर अगर बीच में आता है बड़ी ई तो डबल ई ही लगता है ना। तो इस नाते दोनों के लिए अलग अलग उच्चारण स्थान है, उच्चारण किया जाता है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। बड़ी ई हो गया, अब छोटा ऊ है तो छोटा ऊ के लिए यू लिखा जाता है, इंग्लिश का यू लिखा जाता है। ठीक है, और बड़ा ऊ के लिए डबल ओ लिखा जाता है, लेकिन उच्चारण स्थान के लिए कहीं यू लगा दिया जाता है, कहीं डबल ओ लगा दिया जाता है ना। सबका अलग अलग इम्पोर्टेंस होता है ना। बाय वर्ड है ना, बाय वर्ड बाय लेटर सब कुछ रूल है अलग अलग, सबको लिख दिया जाता है। री है तो आर आई ही लिखा जाता है, आर है तो आई है तो इसको री लिखा जाता है। ठीक है, तो अगला देखिए ए है, ए के लिए हम लोग ई लगाते हैं, है ना, ए के लिए ई लगाते हैं, है ना। और ए है तो ए आई लिखते हैं, है ना, आई के लिए ए आई। ठीक, और ओ के लिए इंग्लिश का ओ लेटर यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, है ना। और आओ है तो ए यू प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश का ए यू लेटर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अंग है तो ए एन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और आ है तो ए और एच प्रयोग किया जाता है, आ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम हिंदी मात्राओं को इंग्लिश में कन्वर्ट किए और आपको बताए। तो चलिए हम और आगे कुछ वर्ड को बनाना सीख जाते हैं, है ना। मात्राओं के हिसाब से वर्ड को बनाना सीखेंगे और धीरे धीरे हम इंग्लिश
हिंदी दोनों का जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे कि हाँ कैसे कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है ना। तो सभी की जानकारी हम दे रहे हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। लिखा है रापराग मंत्रा रा मपरांग मंत्रा मा रामा, है ना। रापराग मंत्रा रा मपरांग मंत्रा मा रामा। तो इसको रापराग मंत्रा को आर से लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। रा को आर से लिखते हैं और एक आ की मात्रा को ए से लिखते हैं, ठीक है। आ की मात्रा को ए से लिखते हैं। और मपराग मंत्रा माँ है तो माँ को यम से लिखते हैं, है ना। माँ को यम से लिखते हैं और आ की मात्रा को ए से लिखते हैं। अब यहाँ देखिए जो पहले बताया गया मात्रा वह ए ही लग रहा है, यहाँ डबल ए नहीं लगेगा, ठीक है। और रामा हो जाएगा, ठीक है। आर ए यम ए रामा हो गया, ठीक है ना, जो देख रहे हैं, है ना। यहाँ लिखा है प्रॉपर छोटी मात्रा पी और या पराग मात्रा या पिया, है ना। तो छोटी ई की मात्रा के लिए, है ना। तो देखते हैं पी से पा होता है ना। और आई छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगाया जाता है, हमने बताया अभी, है ना। तो पी आई हो गया प्रॉपर छोटी मात्रा, है ना। और या पराग मात्रा या है तो वाई से या लिखा जाता है, वाई से या लिखा जाता है ना। और आ की मात्रा के लिए तो ए लिख देते हैं, है ना। तो हो जाता है पिया, है ना, ठीक है। यहाँ लिखा है बड़ी की मात्रा के साथ जीना, जहाँ पर बड़ी मात्रा जी न पर मात्रा ना जीना, है ना। अब इसको इंग्लिश में लिखते हैं जे, है ना। जे से जा होता है, ठीक है। और आई से यानी आई लिखेंगे नहीं यहाँ क्योंकि बीच में आ रहा है, इस नाते इसको डबल ई से लिख देते हैं, है ना। अगर अंत में होता तो आई लिख देते चल जाता, क्योंकि आई में जब लिखा जाता है अंत में ही वर्ड के लिखा जाता है। तो यहाँ डबल ई हो जाएगा, जे डबल ई जी हो गया। और नपरा मंत्रा ना है तो यन के लिए ना हो गया, ना के लिए यन हो लिख दिया गया। और आ की मात्रा के लिए ए लिख दिया गया, तो हो गया जीना, है ना। तो इस तरह से जीना लिख दिया गया। मोनू लिखा, ओ की मात्रा है ना। और छोटा मात्रा है तो मोनू, तो मोनू को यम माइक से लिए यम लिखते हैं माँ के लिए, है ना। और ओ की मात्रा के लिए ओ लेटर ही प्रयोग किया जाता है इंग्लिश का, है ना। मो हो गया। और नू है तो यन लिखा जाएगा न के लिए, है ना। और छोटा मात्रा है तो यू लिखा जाएगा, तो हो जाएगा मोनू, है ना। मोनू हो गया। आगे जीतू है तो जे लिखा जाएगा, है ना। जा से जा को जे लिखते हैं। और बड़ी मात्रा के लिए है तो डबल ई हो गया, है ना, डबल ई हो गया। और टू है तो टी से ता होता है और टा भी होता है। और बड़ा मात्रा के लिए जबकि डबल ओ लिखना चाहिए लेकिन यू यहाँ लिखे गए क्योंकि यू अंत में है ना। इस नाते अक्सर लिखा ही जाता है, ठीक। तो दोनों में यही सब दिक्कत आती है इंग्लिश पढ़ने में, क्योंकि कहीं डबल ओ रहता है, कहीं डबल कहीं यू रहता है और कहीं आई रहता है तो कहीं डबल ई रहता है। तो इन सब मात्राओं में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन सबका रूल के हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कहाँ क्या करना है ना। तो चलिए हमारे साथ लगे हुए हैं और आगे पढ़ते रहिए, है ना। लिखा हुआ है बा पर ओक मंत्रा बो, ल पर एक मंत्रा ले बोले, तो इसको लिखा जाएगा बा के लिए बी, है ना। बा के लिए बी, ओ की मात्रा के लिए ओ, है ना। और ला के लिए यल, और ए की मात्रा के लिए ई, बोले, है ना। बोले हो गया। घोले लिखा है तो घा के लिए जी एच से घा हो जाता है। और ओ की मात्रा के लिए ओ लिख देते हैं। और
ले है तो ला के लिए यल हो जाता है और एक मात्रा के लिए ई हो जाएगा, घोले, है ना। बोले हो गया, घोले हो गया। पोता लिखा हुआ है, पपरक मंत्र पो, तपरक मंत्र ता, पोता लिखा हुआ है तो पा के लिए पी लिखते हैं, है ना। पा के लिए पी लिखते हैं, ओ के लिए है, ओ की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं इंग्लिश का, है ना। और तपरक मंत्र ता है तो टी ए लिखते हैं, ठीक है। पोता हो गया। गोता लिखा हुआ है, गपर मंत्र गो, तपरक मंत्र ता, गोता लिखा हुआ है तो क्या करते हैं, गा को जी से लिखते हैं, इंग्लिश में जी से गा लिखते हैं। ओ की मात्रा के लिए ओ लिख लेते हैं, लेटर है इंग्लिश का ओ, है ना। और तपरक मंत्र ता है तो टी ए लिख देते हैं, गोता हो गया, है ना। बौना है तो बा के लिए बी लिख देंगे, है ना। बा के लिए बी लिख देंगे। और आओ है तो ए यू, बा हो गया, है ना। आओ की मात्रा के लिए ए यू, बा के लिए बी हो गया और आओ की मात्रा के लिए ए यू हो गया। और नपरा मतलब ना है तो यान और ए लिख दिया जाएगा, है ना। तो हो जाएगा बौना, है ना। तो बौना लिखा दिया गया। आगे है, आगे और से वर्ड है तो चलिए हम उसको लिखना देखते हैं। नील, नील लिखा हुआ, नपर बड़ी मता नी अल नील, तो इसको लिखते हैं ना को यन लिखते हैं इंग्लिश में, है ना। और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई लिख देते हैं, डबल ई, है ना। और ल है तो यल लिख देते हैं, नील हो गया, है ना। रील है तो रील के लिए आर, र के लिए आर लिख देते हैं, है ना। और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिख देते हैं, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई इंग्लिश का लिखेंगे लेटर, है ना। और यल ला है तो यह लिख देंगे रील, तो नील हो गया, रील हो गया, है ना। और आगे देखते हैं, खोली लिखा हुआ, खोली तो खा के लिए के यच लिखते हैं इंग्लिश का, के यच, के एच हो गया। और ओ की मात्रा के लिए ओ लेटर लिखेंगे इंग्लिश का, है ना, ओ हो गया। और ला पर बड़ी मात्रा ली है तो ला के लिए यल लिख देते हैं, है ना। और बड़ी मात्रा के लिए डबल ई होता है और आई भी होता है, दोनों होता है लेकिन यहाँ डबल ई कर देते हैं, खोली, है ना। टोली है तो टापर ओ मता टो, लपर छोटी मता ली लिखा हुआ है तो टोली, तो टोली को टी ओ, टापर ओ मात्रा हो जाएगा, है ना। टी से टा हो जाएगा और ओ से ओ की मात्रा हो जाएगी। और ला पर छोटी मात्रा है तो यल आई, टोली हो गया। और उसके बाद कीड़ा लिखा हुआ है तो के से का के लिए के लिखते हैं और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिख देते हैं, है ना। और लफरा मात्रा ला है तो यल ए लिख देंगे, है ना। तो हो जाएगा कीला, है ना। तो इस तरह से हम लोग कई वर्ड पढ़ना लिखना और उसकी मीनिंग इंग्लिश सब कुछ लिखना सीखते हैं, है ना। और कैसे हम आगे बढ़ते हैं, मात्राओं के बारे में जानकारी लेते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।